वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में आप लोग जानेंगे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि जीडीएस का जो साल में बहुत वैकेंसी निकाली जाती है, बहुत के प्रश्न ये भी आते हैं क्या इंडियन पोस्ट ऑफिस में जॉब कैसे की जाती है और इसमें जॉब क्राइटेरिया क्या होती है। देखिए बेसिकली इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो वर्क होता है यानी कि डाक विभाग के अंदर, इसमें अधिकांश जो काम होते हैं ऑफिस वर्किंग होते हैं और कुछ काम फील्ड वर्किंग भी होते हैं। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस में 3 तरह के पोस्ट होते हैं। एक पोस्ट बीपीएम पोस्ट होते हैं, एक एबीपीएम पोस्ट होते हैं और लास्ट जो पोस्ट होता है ये आप लोगों का डाक सेवक की पोस्ट होती है। यहां पे बात आती है कि 3 तरह के पोस्ट होते हैं। आखिर किसी भी पोस्ट हो या किसी भी फील्ड में तो काम तो क्या करना होता है ये तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो बात करें एबीपीएम पोस्ट यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर की काम क्या होती है? देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर की काम जो होती है आपके कागज से लेके या तो जो भी लेन देन के काम होते हैं ये ब्रांच पोस्ट मास्टर के काम होते हैं। इसी में बात करें एबीपीएम पोस्ट की यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की काम क्या होती है? देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की काम जो है ये आप उसे सरल तरह से समझ सकते हैं कि उनका भी काम बीपीएम और एबीपीएम के तुलना में कहें तो ज्यादा की अंतर नहीं होती है। इन्हें भी उसी तरह के काम को देख रखाव के लिए रखे जाते हैं। यहीं पे डाक सेवक की बात करें तो डाक सेवक की जो काम होती है, इनका काम होता है कि डाक जो आता है उनके घरों तक पहुंचाना, इसके साथ ही सभी को जानकारी देना, जो भी डाक विभाग में नई योजना या तो नई जो भी चीज हो उसे अपने गांव जो भी वार्ड को या तो अपने क्षेत्र के उस ब्रांच के सभी तक पहुंचाना होता है। और इनहेंस्ड सैलरी की बात करें तो बीपीएम पोस्ट की सैलरी जो होता है स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम यानी बात करें बेसिक पे वो लगा के इनका 12,000 से प्लस यानी कि 16,000 होता है। वही बात करें एबीपीएम पोस्ट की तो इसका 12,000 स्टार्टिंग सैलरी होता है। डाक सेवक का भी कुछ इसी तरह का सैलरी होता है और इसमें काम भी समझ गए। और इसका पोस्ट अब कब तक निकलने वाली है, लेकिन अभी इसका कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कब इनका पोस्ट आएगा। लेकिन ये हो सकता है कि आप लोगों का दिसंबर के लास्ट तक में डाक विभाग का भी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर आप लोगों के लिए इसमें पोस्ट की जरूर वैकेंसी का अपडेट आ जाएगा। और जैसे ही आता है तो सबसे पहले आपको संजीत स्टडी सेंटर के चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है तो बताते हैं समय पे। और यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इसी तरह के अपडेट सही समय पे मिलती रहती है। और शेड्यूल 2 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और जितने भी अभ्यर्थी का इसमें सिलेक्शन हुआ है सभी अभ्यर्थी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएं और अपना डीवी करवाएं। और डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है इससे पहले की क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। यदि अभी तक आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। और आप जरूर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। इसके जैसे ही जारी होता है तो आप लोगों का समय जो है कि उसमें 15 से 20 दिन के लिए दिए जाते हैं। तो उसमें आपका यदि अभी से आप लोग का लग रहा है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो सकता है तो उसमें आप लोगों का जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो सबसे पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लें ताकि उसमें आपको कम समय दी जाती है तो उसमें आपको परेशानी नहीं हो। और इसके साथ ही आप लोगों का डीवी में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास होगा, लेकिन थोड़ा जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है कि नहीं है तो आप लोग जरूर अभी से रेडी कर लें। इसके साथ ही आप लोगों का इसमें सिलेक्शन प्रोसेसेस परसेंटेज के अनुसार होता है और आपको ये पता जरूर होगा। और इसमें 4th मेरिट लिस्ट का बात करें कटअप की तो कितनी कटअप जा सकते हैं तो इसका इस बार कटअप की बात करें तो मिनिमम जो है हो सकता है कि मैक्सिमम कटअप यानी कि हाई कटअप जो जाता है तो इसमें 95 से प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। लेकिन कहीं कहीं किसी ऐसे सर्किल और डिवीजन हैं जहां का 80 तक के स्टूडेंट को उठाया है। जैसा कि आप लोगों को हम पीडीएफ के माध्यम से भी बताए थे कि 80% वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपका सर्किल और
डिवीजन पे डिपेंड करता है। मान के चलिए आप जिस भी सर्किल से फॉर्म फिल किए हैं वहां का यदि कट ऑफ जा रहा है 90 या 99, तो उस कंडीशन में 80% वाला का कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये आपको जानना है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर देते हैं कि सर आप बताते हैं कि इसमें जो है कि सिलेक्शन होता है 80% पे, लेकिन हम लोगों का 90% है, तब पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये डिवीजन और सर्किल पे डिपेंड करता है। और इसमें आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि क्या जीडीएस के ऑफिशियल यानी कि जो भी डाटा यानी कि दिए जाते हैं उसमें जितने भी देखते हैं 99-95%, क्या इसमें टॉपर अभ्यर्थी जो होते हैं या किसी भी बोर्ड की बात करें, बिहार हो, झारखंड हो, जितने भी सारे बोर्ड हैं, क्या उनका टॉपर का भी 95 से प्लस मार्क्स नहीं होते हैं, अधिकांश टॉपर का। लेकिन इतने सारे अभ्यर्थी आते कहां से हैं? ये सीबीएसई बोर्ड के हो सकते हैं या तो और कुछ हो भी सकता है। लेकिन बात करें वहीं पे आप लोगों का इसमें एक एग्जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। क्योंकि देखिए एग्जाम होने से यह होगा कि लॉकडाउन से पहले के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका तो 80% लाने में बहुत परेशानी होता था। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही लगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव पैटर्न लागू होना, पैटर्न चेंज होने के बाद बहुत से अभ्यर्थी का 80-90 तो आ जाता है। लेकिन लॉकडाउन से पहले के स्टूडेंट का भी और लॉकडाउन के बाद के स्टूडेंट का भी दोनों का एक ही परसेंटेज के अनुसार सिलेक्शन लेना, ये तो मेरे अनुसार गलत है। लेकिन इसमें एग्जाम होनी चाहिए, ये आप लोग जरूर फीडबैक अपना दें कि क्या एग्जाम होनी चाहिए, कि 10th के परसेंटेज के बेसिस पे होनी चाहिए या 10th के परसेंटेज के बेसिस पे होनी चाहिए। तो उसमें भी ईयरली वाइज होनी चाहिए कि इससे पहले के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका कुछ परसेंटेज में छूट होनी चाहिए, या एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम जिसे होता है जो भी चीज का उसके लिए एक इनका भी भारतीय डाक विभाग के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम हो या एक किसी तरह का एग्जाम के पैटर्न हो जिसके कटअप पे सिलेक्शन होनी चाहिए। तो आज के लिए यही कुछ आप लोगों का प्रश्न था और इसी तरह के आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि डाक विभाग में कैसे जॉब की जाती है और इसमें इनहेंस्ड सैलरी क्या होती है और जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो जितने भी प्रश्न थे क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी तक आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें अपने भाई के लिए। और आपके भाई इसी तरह के क्लास लेके आते रहते हैं। और यदि आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं किए हैं तो इस तरह के अपडेट और जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है, तो जरूर आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।